हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो सीटेट का चल रहा है परीक्षा के जो सीटेट की जो तैयारी है पात्रता परीक्षा की, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि सीटेट है क्या, सीटेट को परीक्षा कैसे क्लियर करें। उसमें से जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो साइकोलॉजी बाल विकास कह सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं कि आपको कि बाल विकास होता क्या है, जिसमें से 2-4 टॉपिक हमने पढ़ा दिया। जैसे उन टॉपिकों में से हम आज एक और टॉपिक पढ़ाएंगे जो बाल विकास के अंतर्गत आता है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शैशवावस्था। शैशवावस्था होती क्या है, शैशवावस्था के एज के बारे में जान लिए थे, उसके उपनाम के बारे में जान लिए थे, उसके कुछ कारण जान लिए थे कि किस क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हम लोग जानेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो एक क्रम से जुड़ी होंगी। बड़े बड़े प्रश्नों को बहुत शार्ट तरीके से आपको बता दिया जाएगा और आपको लगेगा कि कितना आसान है। ये नहीं लगेगा कि यार ये बहुत बोरिंग विषय है, आपको लगेगा कि बड़ा आसान है। जैसे सबसे पहले मैं इसकी ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, सबसे पहले मैं इसकी विशेषता पे आता हूँ। पहला है स्वप्रेम। स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम मतलब स्वप्रेम से यहाँ पे तात्पर्य स्पष्ट हो रहा है स्वयं से प्रेम, अपने आप से प्रेम, खुद से प्रेम। यानी शैशवावस्था में बालक क्या करता है? खुद से ही तो प्रेम करता है। हाँ, अपने जो चीज़ें होती है, या मान लीजिए वो उसका पेन होता है तो वो इस पेन से प्रेम करता है, वो मानता है मेरा है। वो कोई कहता है कि ये पापा मेरे हैं, ये मम्मी मेरी हैं। वो इस तरह से प्रेम करता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। जो चीज़ें कहता है मेरी हैं वो बस मेरी ही रहेंगी, दूसरे की नहीं। अगर कोई कह देता नहीं ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं, तो वो उसको क्रोध आता है, कहता नहीं, दौड़ के जाता है, उसको मम्मी को पकड़ लेता है, चाहे पापा को पकड़ लेता है, कहता नहीं वो मेरे मम्मी पापा हैं। तो वो स्वप्रेम की भावना के अंतर्गत ही आता है। और वो स्वप्रेम को कहते हैं नार्सिसिज्म। एक शब्द आप लोग सुने होंगे, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म पूछता है प्रश्न ये कि नार्सिसिज्म जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो किसके अंतर्गत आता है? शैशवावस्था के अंतर्गत आता है, बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, किशोरावस्था के अंतर्गत आता है, प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आता है। तो आप कहते हैं नार्सिसिज्म जो है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। अब पूछ देता है कि नार्सिसिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यही शाब्दिक उसका अर्थ हो जाता है स्वप्रेम की भावना। यानी खुद से बालक प्रेम करता है, अपनी चीज़ों को वो इतना प्रेम करता है कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है, और कोई उसकी चीज़ लेता है तो उसके लिए वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो उसी को नार्सिसिज्म कहते हैं, जिसको कह सकते हैं आत्मप्रेम। आत्मप्रेम ये सिर्फ अपने से प्रेम करता है। ठीक, ये टॉपिक समझ में आया, ये पॉइंट ठीक, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति क्या होता है भाई? हर मनुष्य के अंदर काम प्रवृत्ति होती है। कोई उस पर नियंत्रण करके रखता है, कोई नियंत्रण करके नहीं रख पाता है। तो अपने अपने हिसाब से लोग काम प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। तो बालक के अंदर भी काम प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन बालक पैदा हो जाता है उसी दिन से एक शब्दावली उसके अंदर आ जाती है जिसका नाम है लिबिडो। जिस दिन बालक पैदा हुआ ये लिबिडो उसके अंदर रहता है। हर किसी मनुष्य के अंदर लिबिडो जन्म के समय से ही मृत्यु तक उसके अंदर लिबिडो रहता है। लेकिन जिस अपने अपने काम प्रवृत्ति को दर्शाने का तरीका अलग अलग होता है। हर मनुष्य के अंदर काम प्रवृत्ति दर्शाने का तरीका अलग अलग होता है। बच्चों के अंदर जो काम प्रवृत्ति होती है वो क्या होता है? वो अपनी काम प्रवृत्ति, अंगूठा देखते होंगे बालक को, वो अंगूठा लेके चूसने लगते हैं, तो वो उनकी काम प्रवृत्ति है। ठीक, कुछ भी चीज़ों को पाएंगे मुंह में डाल लेंगे, तो वो अपनी काम प्रवृत्ति को यानी लिबिडो को वो मुंह में अंगूठा डाल के प्रदर्शित करते हैं।
आप देखे होंगे कि बालक कभी भी मुंह में अंगूठा डाल के, तो आप मना करते मुंह में उंगली नहीं डालते, मुंह में उंगली नहीं डालते, तो वो उंगली डालने की जो प्रक्रिया होती है मुंह में, उसके बालक के अपनी उंगली अपने मुंह में डालने की, या किसी अन्य की उंगली पर पा जाता है तो भी मुंह में डाल के आराम से लेके चूसता रहता है उस उंगली को, तो वो क्या दर्शाता है? बालक की काम प्रवृत्ति ही तो दर्शाता है। ठीक, अब पूछता है कि लिबिडो जो है शब्द किसने दिया? लिबिडो, तो लिबिडो जो शब्द है सिगमंड फ्रायड, ये वियना ऑस्ट्रिया वियना की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ये सिगमंड फ्रायड वहीं के रहने वाले थे और इन्होंने लिबिडो नाम की शब्दावली को जन्म दिया, जो काम प्रवृत्ति के रूप में जो शैशवावस्था के बालक हैं अपने अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये चीज़ें बस ये रखिए कि ये अपनी सेक्सुअल प्रवृत्ति को ये मुंह में अंगूठे के माध्यम से चूस के प्रदर्शित करते हैं। चाहे किसी अन्य की उंगली मुंह में जाती है तो भी वो आराम से उंगली को बालक चूसते रहते हैं। ठीक, तीसरा है संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन, संवेगों का प्रदर्शन क्या होता है भाई? हर किसी के अंदर, हर किसी मनुष्य के अंदर संवेग होते हैं, ये तो जानते ही हैं आप लोग। ऐसा कोई मनुष्य बचा नहीं है कि जिसके अंदर संवेग न पाए जाते हों, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। उसी तरह बालक भी है, जब जन्मजात बालक जन्म लेता है उसी के बाद से ही उसके अंदर संवेग निहित हो जाते हैं, उसके अंदर संवेग पहले से उपस्थित रहते हैं। अब ये संवेग कौन सी परिस्थितियों को लेके, किस परिस्थितियों को लेके कौन सा संवेग प्रदर्शित होता है? आपको हमेशा तो हंसी आती नहीं है, आपको हमेशा हंसी आती नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्रयोजन आता है आप उसको देख के हंसना शुरू करते हैं। आपको तो हमेशा रुलाई आती नहीं है, लेकिन ऐसा कोई प्रयोजन आता है जिससे आपको रुलाई आती है। किसी चीज़ को देख के आपको दुख होता है, तो हमेशा तो दुख होता नहीं, लेकिन किसी चीज़ को देख के या सोच के आपको दुख होता है। तो ये सब का चीज़ें क्या है? ये आपके सारे संवेग ही हैं, लेकिन किस समय संवेग अपने अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होते हैं। आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या हंसी वाला संवेग आपको प्रदर्शित हो सकता है क्या उस वक्त? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ क्रोध नाम का ही संवेग उस समय उपस्थित हो सकता है। ठीक, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो इसीलिए कहा जाता है कि बालक भी के अंदर भी जो संवेग होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से लगभग संवेग बालक के अंदर होते हैं? सबसे पहले भय, क्रोध, प्रेम, घृणा। ये घृणा क्या होता है भाई? अच्छा, सबसे पहले बालक जो जन्म लेता है तो उसमें उत्तेजना नाम का जो संवेग आता है, सबसे पहले उत्तेजना नाम का संवेग आता है। जब उत्तेजना नामक जो संवेग होता है उसके बाद से जो संवेग क्रमबद्ध तरीके से, उसके बाद भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, ये किसने कहा है कि ये एक क्रम के अनुसार आते हैं बालक में? ये इसी तरह से क्रम में आते हैं। तो आपने वाटसन महोदय का नाम सुना होगा। वाटसन ने कहा कि जब बालक का जन्म हो जाता है तो उत्तेजना नाम का सर्वप्रथम जो संवेग आता है उसके बाद से जो एक क्रम निर्धारित होता है, उसके बाद भय, क्रोध, प्रेम, घृणा। ठीक, ये सारे संवेग बालक में एक क्रम से वो जाना शुरू करके, क्योंकि 3 महीने तक वो अपनी माँ को वो पहचानता नहीं। 3 महीने के बाद से ही बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है। 11 महीने तक जाते जाते बालक उठ के चलना शुरू कर देता है। जब बालक होता है 1 साल के अंदर का, तो उसके जो दांत होते हैं 8 दांत ही उसके आए रहते हैं खाने वाले, जिसको दूध के दांत भी कहते हैं आप लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ें जानते रहें। संवेगों का प्रदर्शन वो बालक इसी रूप में करता है। कोई उसको छेड़ता है तो रोता भी है, कोई उसको हंसाता है तो आप देखते होंगे कि उसको चेहरे का आप एक्सप्रेशन बनाते तो वो भी हंसता है। ऐसा नहीं है कि रोता ही रहता है, वो भी चेहरे का उसका एक्सप्रेशन बदलता है। तो क्या है, वो संवेगों का अपना प्रदर्शन करता है। ठीक, अब अगला है मूल प्रवृत्तियों का प्रदर्शन। मूल प्रवृत्तियों का प्रदर्शन। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है भाई? मूल प्रवृत्तियां आपकी जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है वही मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे आपको भूख लगती है, बालक जो होते हैं भूख लगती है, छोटे बालक होते हैं, समझ लीजिए 1 साल के अंदर के,
उनको जब भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, बताते हैं क्या कि मुझे भूख लगी है? वो कभी नहीं बताते हैं कि मुझे भूख लगी है। लेकिन जैसे उनको भूख लगती है वो रोने लगते हैं। तो उनकी मूल प्रवृत्तियाँ क्या है? भूख लगने पर रोना, भूख लगने पर रोना। यानी जब उनको भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तो अगले वाले को लगता है कि भूख इसको लगी है, गई है। तो वो अपने मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। संवेगों में ये चीज़ें दिखने लगती हैं कि भूख लगने पे बालक क्या करता है, रोता है उसके पहले। जैसे वो उसको भोजन मिल जाता है, माँ का दूध उसको मिल जाता है, वो बालक क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक, उसके बाद वो अपना कार्य करने लगता है। फिर कुछ समय के बाद उसको भूख लगती है तो फिर वो भूख लगने पर रोने लगता है। क्रोध आने पे उसको क्या करता है, लौट जाता है। क्रोध आने पर हाथ पैर पटकना। जब उसको क्रोध आता है तो क्या करता है, हाथ पाँव को क्या करता है, पटकने लगता है। कोई चीज़ वस्तु, मान लीजिए ये मार्कर है, मैंने उसको दिया है, वो खेल रहा है। जैसे ही हम ये मार्कर उसके हाथ से छीनते हैं तो वो क्या करता है, हमारे क्रोध में वो वहीं बैठ के लोटने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो वो क्या करता है, हाथ पैर पटकने लगता है। तो क्या है, क्रोध आने पर वो अपना क्रोध हाथ पैर पटक के दर्शाता है। ठीक, अगला है पर निर्भरता। पर निर्भरता, पर निर्भरता क्या होती है भाई? पर मतलब दूसरा, इसका शाब्दिक अर्थ ही देख लीजिए। पर निर्भरता, पर मतलब दूसरा, निर्भर मतलब निर्भर रहते हैं। जब हम दूसरों पर किसी कार्य के लिए निर्भर रहते हैं, कोई कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहना। यानी कोई कार्य होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पर हम निर्भर रहते हैं। अपने आप पर हमको कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई भी कार्य करना होता है तो हम दूसरे से ही करवाते हैं। ये ऐसी एज होती ही नहीं है कि हम अपना कार्य बहुत सारे, जैसे हमको ब्रश करना होगा तो क्या हम अपने हिसाब से ब्रश कर लेंगे, अच्छे से नहीं कर लेंगे। हमको भोजन करना हो इस अवस्था में तो क्या हम छोटे बालकों को देखते होंगे, क्या भोजन वो कर लेते हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जिस तरह से एक सामान्य तौर से आप भोजन करते हैं, हम भोजन करते हैं, उस तरह से शैशवावस्था के बालक भोजन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर। वो क्या खुद नहा लेते हैं क्या? वो खुद नहाते भी नहीं हैं, तो वो उनको ले जाके नहलाना पड़ता है। तो ये उसके लिए सारे कार्यों के लिए क्या होता है, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हर कार्यों के लिए उनको पढ़ने लिखने नहीं आता तो उनको पढ़ने लिखने के लिए भी समझाया जाता है कि इस चीज़ों को ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक, अगला है पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति। पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होती है, किसी कार्य को बार बार दोहराना, किसी कार्य को बार बार दोहराना। जैसे वो कोई कार्य सीख लेते हैं तो आप 1 से 10 तक वो गिनती सीख लिए, तो 1 से जब 10 तक गिनती सीख लेते हैं तो उसी गिनती को आप कहते हैं फिर एक बार गिनती सुनाओ, तो वो 1 से 10 तक की गिनती फिर सुना देते हैं। फिर आप उनसे पूछते हैं बालक से, फिर वो सुना देता है, फिर पूछते हैं, फिर सुना देते हैं। तो वो इतना उसमें वो ढल जाता है तो उसमें उसको आनंद आने लगता है। तो पुनरावृत्ति क्यों होती है बार बार, उसके बाद से वो उसमें लगता है बालक उसमें आनंद लेने। तो आनंद की प्राप्ति इसमें कहा जा सकता है, आनंद की प्राप्ति के लिए वो पुनरावृत्ति करता है। अब उसको उस चीज़ें उतनी आसान हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती हैं, जिससे वो चीज़ें बड़े आसानी ढंग से कर लेता है। तो वो उसको उस चीज़ में उसको मज़ा आने लगता है, आनंद प्राप्त होने लगता है, तो वो पुनरावृत्ति करता है। अगला है जिज्ञासा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा क्या है भाई? बालक बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है। वो हर बार कोई ना कोई कार्य आपसे पूछता रहता है। आपसे पूछता है कि कुर्सी ये क्या है, तो आप बता देते हैं कि कुर्सी है, चाहे ये बता देते हैं व्हाइट बोर्ड है। हमने बता दिया बालक को ये व्हाइट बोर्ड है। फिर उसका ये अगला प्रश्न होता है, ये व्हाइट बोर्ड का क्या काम है?
क्या करते हैं, तो आप बताते हैं इस पर लिखा जाता है। फिर कहता है कैसे लिखा जाता है, तो आप बताते हैं मार्कर से लिखा जाता है। तो वो उसके प्रश्न दर प्रतिदर प्रश्न उसके जो हुए हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, उसके प्रश्न रुकने के नाम ही नहीं लेते हैं और आप एक पल के लिए खींच जाते हैं, जाओ यहाँ से, हटो, भागो यहाँ से। तो ये चीज़ें आप खींच के उन बालकों से कहते हैं। तो वो क्या है, उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। पानी लेके आए, पानी क्या किया जाता है, पिया जाता है। बॉटल लेके आए, बॉटल ये क्या है, तो इसमें पानी रखा जाता है, तो कैसे रखा जाता है, तो कैसे पिया जाता है। उनके प्रश्न खत्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं और आपको उसी चीज़ पे क्रोध आने लगता है, इरिटेट होने लगते हैं आप कि भाई बार बार कोई चीज़ को ये कह रहा है, यानी ये क्या है, क्यों है का प्रश्न करना शुरू कर देता है। क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है, इस तरह से प्रश्नों को वो करता है। क्या, वह, क्यों का प्रश्न करता है। ठीक, ये उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक और छूटा है इसका, एक और बता दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। प्रश्न अक्सर यही एग्जाम में पूछा जाता है कि बालक जो होता है शैशवावस्था का, वो सामाजिक होता है कि असामाजिक होता है, नैतिक होता है कि अनैतिक होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बालक इस अवस्था में, शैशवावस्था में नैतिक होता है कि अनैतिक होता है, सामाजिक होता है कि असामाजिक होता है। ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका उत्तर क्या रहता है कि बालक न तो सामाजिक होता है और न तो असामाजिक, यानी दोनों नहीं, दोनों नहीं। इस अवस्था में बालक क्या होता है, न तो सामाजिक होता है और न तो असामाजिक होता है। इसके अंदर दोनों प्रकार के गुण नहीं पाए जाते। अगर प्रश्नों में से पूछ लिया और आपने उत्तर दे दिया कि नहीं ये तो सामाजिक होता है, चाहे नैतिक होता है, चाहे अनैतिक होता है, चाहे असामाजिक होता है, ठीक, तो वहाँ पे आपका प्रश्न क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस अवस्था में, शैशवावस्था में बालक क्या होता है, न तो नैतिक होता है, न अनैतिक होता है, न सामाजिक होता है, न असामाजिक होता है। ये दोनों नहीं होता है। ठीक, ये चीज़ें आज क्लियर कर लीजिए। आई होप ये सारी चीज़ें शैशवावस्था की विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगे। हम अगले टर्न पे पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। उसके लिए बाल्यावस्था के बारे में जानने के लिए कि नोटिफिकेशन कैसे आप तक पहुंचेगी, जिससे आपको पता चले कि हमारी क्लास स्टार्ट हो जा रही है 6 बजे से। तो उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।